शॉपिंग, घूमना फिरना, मिलना जुलना सबसे फुर्सत होकर सनी और सोना की पढ़ाई लिखाई के बारे में बात की तो दोनों के मुंह ऐसे बने मानो कुनेल की गोली दे दी हो। पता चला अर्धवार्षिक परीक्षा में दोनों के रिजल्ट ठीक नहीं आए। उन्हें ठीक से पढ़ाई करने की और उनके पिछले परफॉर्मेंस की बात करनी चाहिए तो सनी ने बड़ी चालाकी से बात मोड़ दी। पापा, मर्सिडीज कितने की आती है? इंडिया में मिलती है? सोना ने भी चहक कर कहा। पापा, अपन मर्सिडीज लेंगे, लाल रंग की। हट, लाल रंग नहीं, ब्लैक। ब्लैक मर्सिडीज बहुत शानदार लगती है। और उसके रंग पर दोनों झगड़ पड़े। मैं उन्हें छोड़कर खाना लगाती गीता के पास आ गया और बड़े गर्व से कहा, देखो, एक ही साल में हमारे बच्चों के सपने कितने बड़े हो गए हैं। बाहर से तेज गति से तेज हॉर्न बजाते हुए एक मोटरसाइकिल गुजरी। उसकी आवाज से मेरी तंद्रा भंग हुई। खिड़की के बाहर झांक कर देखा, वैसा ही सन्नाटा पसरा था जैसा मेरे मन और घर में था। दरवाजा ठीक से बंद कर पानी पिया, लाइट बंद की और बेडरूम में आ गया। कितने मन से इस कमरे की कायाकल्प किया था। शानदार बेड, महंगे पर्दे, निर्जल रेगिस्तान में चांदनी रात में आंखों में आंखें डाले प्रेमी युगल की बड़ी सी पेंटिंग और साइड टेबल पर रखी मेरी और गीता की तस्वीर। आज बिना गीता के ये कमरा ही रेगिस्तान हो गया है जिसमें अब कभी चांदनी नहीं बिखरेगी। आजकल बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता। उस रात गीता ने मुझसे कहा था, अरे अभी नई नई चीजों का शौक है, कुछ दिनों में इनकी आदत हो जाएगी, फिर सब ठीक हो जाएगा। मैंने लापरवाही से कहा था। सुनकर गीता चुप हो गई। उसका चेहरा देखकर मुझे महसूस हुआ, पढ़ाई के मामले में लापरवाही ठीक नहीं है। ठीक है, मैं कल दोनों से बात करूंगा, मैंने उसे आश्वासन किया। सुबह बच्चों को हिदायत दी कि पढ़ाई ठीक से न करना है। अगली बार रिजल्ट ऐसा नहीं आना चाहिए, नहीं तो सब चीजें बंद कर दूंगा। बच्चों ने बड़े अनमाने ढंग से सुना और इधर उधर हो गए। सुबह दूध वाले की आवाज से मेरी आंखें खुली। खुद की स्थिति को समझने में वक्त लगा। रात जाने कितनी देर में पुरानी यादों में खोया रहा और जाने कब आंख लग गई। उठकर अपने लिए चाय बनाई, अपने रूटीन कामों में रात की बातें ध्यान से उतर गई। लेकिन शाम को पार्क में घूमने जाते ही एक दिन पहले की सभी बातें जहन में घूम गई। क्या वो आज फिर आएगी? क्या किया होगा उसने अपनी परेशानी का? ये सोचते सोचते मैंने पार्क का एक चक्कर लगाया, फिर गेट के समीप ही एक बेंच पर बैठ गया। मैं तो वापस सिंगापुर चला गया, पर पिता की देखभाल और अनुशासन के अभाव में सनी और सोना उदंड होते गए। अपने बढ़ते खर्चों के लिए गीता से मान मनोबल तो कभी इमोशनल ब्लैकमेल कर पैसे लेते रहे। जब ये दोनों वार खाली जाते तो मुझसे फोन पर ही ऐसी ऐसी भावुक बातें करते कि मैं भी उन्हें गीता से कहकर पैसे दिलवा देता। कभी ये नहीं सोचा मैं इस तरह उनकी नजरों में गीता का मान कम करते जा रहा हूँ। वे उदंड होते हुए कब बुरी संगत में पड़ गए पता ही नहीं चला। एक बार वापस आने के बाद 2 साल तक मुझे छुट्टी नहीं मिली। बच्चों से बात होती, वे मुझे याद करते, मेरे वापस आने की बातें करते, मेरे पास आने की जिद करते और मैं अपनी मजबूरियों में बंधा कोरा
आश्वासन उन्हें पकड़ा देता। अपनी इस ग्लानि को कम करने के लिए ही मैं उनकी हर छोटी बड़ी जिद पूरी करने के लिए गीता से आग्रह करता रहा। मेरे जहन में बच्चे अभी भी मासूमियत से भरे भोले भाले थे, जिनकी आंखों को मैं बड़े बड़े सपने देकर खुद का बड़प्पन साबित करना चाहता था। इसीलिए गीता की शिकायतें को तो कभी समझ ही नहीं सका। 16 साल का सनी डिस्को ठेक पब पार्टी में जाने लगा। उसके जन्मदिन पर मैं नहीं आ सका, इसीलिए उसने तेज रफ्तार बाइक लेने की जिद की। उसकी फरमाइश सुनकर तो मैं भी अजश्य में था, लेकिन वह रुआवसा सा हो गया तो मैं इनकार नहीं कर सका और अपने एक मित्र से कहकर उसके लिए बाइक दिलवा दी। सोना को नई नई ड्रेस खरीदने का बहुत शौक था। उसकी भी आए दिन सहेलियों के यहाँ पार्टी होती थी। गीता मना तो करती तो जिद पर अड़ जाती या रोनी सूरत बनाकर कहती, आप कहीं ले जाती तो हो नहीं, पापा यहाँ नहीं है, सब लड़कियां अपने पापा के साथ घूमने जाती हैं, मैं सहेलियों के यहाँ भी नहीं जा सकती, वही घर स्कूल में बोर हो जाती हूँ। गीता को पता ही नहीं चला सहेलियों की पार्टी की आड़ में उसके कितने बॉयफ्रेंड बन गए थे, जिनके साथ वह घंटों समय बिताया करती थी। उनकी ये दोस्ती कितनी गहरी है, ये गीता जान ही नहीं पाई। वह अपने अकेलेपन और घर बाहर की जिम्मेदारियों से ही जूझती रही। उस पर उसकी हर बात काट कर अनजाने ही अपने बच्चों पर से उसका अंकुश खत्म कर दिया था। अब गीता का बच्चों से कुछ कहना उसका बच्चों द्वारा सीधा अपमान सा होता था, इसीलिए भी वह चुप लगा जाती। जब देखती बर्दाश्त नहीं होता तो कहती भी थी, लेकिन वहां सुनने और समझने वाला ही कौन था। 2 साल बाद मैं सिर्फ 15 दिनों के लिए आ सका, पर मेरे पास इतना समय ही कहाँ था कि उन्हें देख और समझ सकूं। मैं तो अपने वीजा की अवधि बढ़वाने में ही लगा रहा। गीता खामोशी से मुझे भाग दौड़ कर देखती रही। न उसने कुछ कहा न मैंने कुछ पूछा। हालांकि इस बार बच्चों की उद्दंडता मुझे खटकी। उनमें बहुत देर बदलाव को मैंने महसूस भी किया, पर वे शायद मेरा अपराध बोध ही था कि मैं इस बारे में कोई बात नहीं कर सका। वापसी के पहले वाली रात गीता मेरे कंधे पर सिर रखकर रोती रही। मैं उसके सिर को सहलाता रहा, परंतु उसे सांत्वना देने के लिए मेरे पास शब्द नहीं थे। उसके प्रति बच्चों के व्यवहार ने मुझे भी चिंता में डाल दिया था और इसका कुछ कुछ कारण मैं समझ रहा था। इस बार जब वापस लौटा तो दिल पर एक बोझ सा था। पहली बार एहसास हुआ पिता की अपनी जिम्मेदारियां निभाने में कहीं मैं चूक रहा था। गीता के अकेलेपन, उसकी सूनी आंखें और खामोश होठ की आवाज दिल को गहरे तक बींधती रही। सारे रास्ते सोचता रहा कि अब मुझे वापस लौट जाना चाहिए। वाकई बच्चों को मेरी जरूरत है। गीता अकेले इन जिम्मेदारियों के बोझ तले पिस रही है। सिंगापुर पहुंचते ही बॉस ने मुझे खबर दी, मिस्टर सहाय, आपके परफॉर्मेंस को देखते हुए कंपनी ने आपका कॉन्ट्रैक्ट 3 साल और बढ़ा दिया है। आपकी तनख्वाह करीब 1.5 गुना बढ़ाई है और अगले महीने आपको शिकागो का ऑफिस हेड बनकर ज्वाइन करना है। मुझे वापस लौटने का अपना निश्चय याद आया, लेकिन दूसरे ही पल ओहदे की गर्मी और डॉलर की चकाचौंध ने वह धुंधला पड़ गया।
मैंने गीता को फोन पर जब वह खबर दी, उसने बड़े ही शांत भाव से मुझे बधाई दी। वह खुश थी, नाराज या निराशा, मैं समझ नहीं सका। पर बच्चे बड़े खुश थे और इस बार कहीं बाहर घूमने जाने का पक्का वादा उन्होंने मुझसे ले लिया था। शिकागो पहुंचकर सब बड़ी समस्या आई, दिन और रात के फर्क की। मैं देर रात तक काम करता जब यहाँ दिन हो चुका होता, लेकिन तब तक मैं इतना थक चुका होता कि बच्चों से बात करने की हिम्मत ही नहीं रह जाती। और जब मेरी सुबह होती, तब ऑफिस पहुंचने की जल्दी और दिन भर के काम का टारगेट या मीटिंग। बच्चे उस समय स्कूल जा चुके होते, बस गीता से 2-4 मिनट बात हो पाती। संडे सैटरडे कहाँ जाते पता ही नहीं चलता। लेकिन आज लग रहा है शायद व्यस्तता के बहाने सामना करने से बचता रहा था मैं। नौकरी की अपनी सफलता के पीछे किसी मोर्चे पर असफल होने का एहसास लगातार सालता रहा था, पर अपनी सफलता के जश्न में उस नाकामयाबी को भुलाने का भुलावा खुद को देता रहा। उस दिन सुबह सुबह फोन की घंटी बजी। हेलो, गीता थी फोन पर। तुम इतने भी क्या बिजी रहते हो कि बेटी का जन्मदिन ही याद नहीं रहा तुम्हें? उसकी सभी सहेलियां इंतजार कर रही हैं कब तुम्हारा फोन आए और कब वह केक काटे। पहली बार गीता के स्वर में नाराजगी थी। ओहो, आज क्या तारीख है? अरे मैं कल बहुत देर से आया, इसीलिए नींद नहीं खुली। अपने अपराध बोध को कैफियत देते हुए मैंने कहा। बेटी से बात करते उसे बधाई दी। उसने जब रुआए से स्वर में बात की तो मैं मन व्यस्थित हो गया। मेरी व्यस्तता और लापरवाही से वह अपनी सहेलियों के सामने आहत हुई थी। मेरी व्यस्तता बढ़ती ही गई। बच्चों के, गीता के जन्मदिन, यहाँ तक कि हमारी शादी की सालगिरह भी मुझे याद नहीं रहते थे। कई बार मोबाइल में अलार्म लगाया, पर वह जब बजता तब किसी जरूरी काम में व्यस्त रहता और बिना उसे देखे बंद कर देता। और इस तरह भौगोलिक दूरी स्थिति रहते हुए भी सालों साल मैं परिवार से दूर होता गया।